हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लांट फैसिलिटी लेआउट। देखो, इसके पहला पॉइंट है प्रोडक्ट लेआउट। सेकंड हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस लेआउट। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं फिक्स पोजीशन लेआउट। उससे फोर्थ है कंबाइंड लेआउट। देखो, टाइप ऑफ प्लांट फैसिलिटी लेआउट का फर्स्ट क्या है? प्रोडक्ट लेआउट। इसमें क्या होता है? फर्स्ट में क्या होता है? मशीन्स को अरेंज करना। देखो, मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ कैसे मशीन्स को अरेंज करते हैं। जैसे केक मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे मुझे केक कंपनी है, जैसे केक मैन्युफैक्चरिंग एलटीडी है जो कि केक बनाती है। जहाँ केक बनाने के लिए क्या उसको कितना काम करना पड़ता है, चॉकलेट भी बनानी पड़ती है, उसको व्हिपिंग क्रीम भी बनानी पड़ती है। ऐसे करके है कि वो क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट कर देती है। अब वो क्या करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट कैसे करती है? देखो, सबसे पहले प्लांट फैसिलिटी लेआउट की एग्जांपल देती हूँ। जैसे गेस करो, जो व्हिप्ड क्रीम बनाने वाला है, ये एग्जांपल व्हिप्ड क्रीम की है। जैसे व्हिप्ड क्रीम का काम करती है कंपनी, व्हिप्ड क्रीम भेजती है, व्हिप्ड क्रीम एलटीडी है। तो वो क्या है, उसको क्या चाहिए? पहले व्हिप्ड क्रीम बनाने के लिए ये सारी मशीन्स चाहिए। कितनी तरह की मशीन चाहिए? 1 2 3 4 5 मशीन्स चाहिए। तो वो क्या करते हैं, देखो उनको पता है कि उन्होंने करोड़ों में काम करना है, जहाँ अरबों में काम करना है, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। और जो अपनी व्हिप्ड क्रीम है वो ऑल ओवर सिटीज़ में भेजना है, क्योंकि पता है आजकल केक बनाने का शौक सबको चढ़ रहा है। तो उनकी जो व्हिप्ड क्रीम है आजकल बहुत ज़्यादा बिक कर रही हैं, तो उनको ऑल ओवर कंट्री या ऑल ओवर सिटीज़ में भेजना होता है। तो वो बनाने के लिए उनको पता है कि उन्होंने मास प्रोडक्शन करनी है, बहुत सारी प्रोडक्शन करनी है। तो मास प्रोडक्शन के लिए उनको मेन मोटिव होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में अपना फाइनल प्रोडक्ट बना ले। तो देखो, ये एक ही सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं ना, सारे व्हिप्ड क्रीम में डील कर रहे हैं। देखो वो क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, अपनी एक जो पहली मशीन है कंबाइंड एंड व्हिपिंग क्रीम पहले एक जगह पे एक ले आते हैं। फिर शुगर एडिंग कलरिंग मशीन है दूसरे नंबर पे। वो ऐसी थोड़ी सी एक स्पेस, बड़ी सारी स्पेस ले लेते हैं, मतलब जगह ले लेते हैं, वहाँ पे एक मशीन लोकेट कर देते हैं जहाँ पे व्हिप्ड क्रीम कंबाइन होने का काम होता है। फिर थोड़ी सी स्पेस छोड़ के दूसरी मशीन लगा देते हैं जहाँ पे शुगर एडिंग कलरिंग का काम होता है। थर्ड, मोल्डिंग का काम होता है। फिर उसके बाद उसको डिटेलिंग का काम करते हैं। फिर उसके बाद उसको क्या है, व्हिपिंग एंड शिपिंग का काम करते हैं लास्ट में। ये सारी देखो, हमने देखा ना कि जैसे एक रील होती है, जैसे एक बड़ा सारा मशीन होती है जहाँ पे क्या प्रोडक्ट अपने पैक होके डब्बे में आता है। ऐसे करके क्या है, वो सारी मशीन्स क्या है एक ही स्पेस पे लगा देते हैं। जो 10 लेबर्स, जैसे गैस करो 10 लेबर्स लगा देते हैं, वो कुछ 2-3 लेबर्स यहाँ, 3 लेबर यहाँ, 3 लेबर यहाँ। जब वो व्हिपिंग का काम हो जाता है, वो लेबर्स क्या है इसमें शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि एक ही जगह पे काम हो रहा है ना, मास प्रोडक्शन। जिससे वो 3 लेबर्स फटाफट शुगर ऐड करते हैं, फिर दूसरे अगले लेबर्स को दे देते हैं। फिर ऐसे ऐसे करके अगले लेबर्स को दे देते हैं मोल्डिंग करके, ऐसे ऐसे करके। जिससे क्या होगा, स्पेस भी अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा स्पेस का, और टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा, क्योंकि एक ही मास प्रोडक्शन, मतलब एक ही जगह पे फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। और ऊपर से क्या है, सीक्वेंस वाइज मतलब मशीन्स रखी हुई हैं और लाइन में प्रोडक्शन हो रही है। जिससे क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, टाइम बचेगा। इसमें देखो अभी समझ आ गया होगा प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है। मशीन्स आर अरेंज इन द सीक्वेंस, मशीन्स को एक ही जगह पे अरेंज करके रख दिया जाता है। मशीन्स आर अरेंज इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको स्ट्रेट लाइन भी बोला जाता है। मैंने बोला ना, तो एक ही जगह ले लेते हैं बड़ी सारी और स्ट्रेट करके उसको प्रोडक्ट्स को रख देते हैं। वन प्रोडक्ट ऑफ वन टाइप, देखो मैंने बोला था एक ही प्रोडक्ट में डील करते हैं। देखो मैंने बोला था चॉकलेट बना रहे हैं, तो चॉकलेट कंपनी तो चॉकलेट पे ही डील करेगी। क्या है, चॉकलेट और डिज़ाइन, पहले चॉकलेट मेल्ट करने वाली मशीन चाहिए होगी, फिर मेल्ट करने के बाद उसको मोल्डिंग करने के लिए मशीन चाहिए होगी, मोल्डिंग करके उसको डिज़ाइन करने की मशीन, फिर पैकेजिंग वाली मशीन। ऐसे ऐसे करके सारी मशीन्स एक ही जगह पे लोकेट कर देते हैं, ऐसे लाइन बना के। जिससे क्या होगा, वो एक ही टाइप के प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं एट टाइम, एक सिंगल टाइम में। द रॉ मटेरियल आर फेड एट वन एंड टेकन आउट एज फिनिश्ड प्रोडक्ट। मैंने बोला था ना पहले, उन्होंने रॉ मटेरियल लिया, एक मशीन में डाला, ऐसे ऐसे उसको स्टेप्स फॉलो किए, जिसमें लास्ट में क्या हुआ, पैकेजिंग हो गया, फाइनल प्रोडक्ट बना। पहले रॉ मटेरियल था, लास्ट में आके क्या बन जाएगा, फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है ना। यूज़फुल फॉर मास प्रोडक्शन, मैंने बोला था ना, इनका मेन मोटिव क्या होता है, मास प्रोडक्शन करना, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना। समझ, आई होप प्लांट फैसिलिटी
लेआउट आपको समझ आ गया होगा। इसका फर्स्ट पॉइंट था प्रोडक्ट लेआउट। अब सेकंड हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस लेआउट। अब प्रोसेस लेआउट क्या होता है? ऑल मशीन्स परफॉर्मिंग सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशंस आर ग्रुप्ड एट वन लोकेशन। इसमें भी एक टाइप का सेम सा होता है। इसमें क्या है, एक ही लोकेशन होती है जिसमें क्या सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशंस करी जाती हैं। देख, बहुत सारी परफॉर्मेंस मतलब बहुत सारा काम किया जाता है एक ही जगह पे, सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्शंस करी जाती है। इसको आपको धीरे धीरे समझ आएगा ये पॉइंट का मतलब। अभी सेकंड देखो क्या है, ग्रुपिंग इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड। देखो इसमें क्या है, देखो मैंने बहुत सारे कंपनी में लेबर्स ले आई। अब मेरे को पता है कि देखो अब मैंने इतनी सारी मशीन्स लगा दी थी सीक्वेंस वाइज में, जो कि प्रोडक्ट हमने पढ़ा है प्रोडक्ट लेआउट में, ठीक है। तो अब देखो मैंने 10 लेबर्स लेके आई। 10 लेबर्स को अब मेरे को पता है कि 10 लेबर्स को क्या है, इसकी स्किल्स है कि उसको ये वाली मशीन चलानी आती है। तो मैं ग्रुप बना दूंगी 10 पीपल का कि वो यहाँ पे काम करेंगे, 10 पीपल यहाँ पे काम करेंगे, 10 पीपल जिनको नॉलेज है वो इस मशीन पे काम करेंगे। ऐसे ऐसे करके मैं सबका क्या करूँगी, ग्रुपिंग बना दूँगी। जो भी अपना फंक्शंस क्या है परफॉर्म करेंगे एक ही लोकेशन में। और काम क्या होगा, 10 पीपल का 10 लोगों का काम तो सिमिलर ही होगा ना। फर्स्ट पॉइंट भी अब समझ आ गया होगा, परफॉर्मिंग सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशन। और 10 लोगों का काम सिमिलर एक ही चीज़ पे काम करना है। वो एक यहाँ पे खड़ के एक ही सिमिलर टाइम का काम करेंगे, और ये वाले लोग अपने डिपार्टमेंट का सिमिलर टाइप ऑफ काम करेंगे। ऐसे ऐसे मैनी प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफ डिफरेंट टाइप इज प्रोसीड सर्व एट द टाइम। और क्या होगा, इससे क्या होगा, बहुत तरह के टाइप्स ऑफ प्रोड्यूस होंगे। देखो ये वाली जैसे गैस करो, अभी चॉकलेट का काम कर रहे हैं, यहाँ पे चॉकलेट का काम होगा। क्या पता है कि देखो कुछ कंपनीज होती है जो ओवर स्मार्ट होती है, तो उनका काम होता है एक ही प्रोडक्ट पे डील नहीं करना। जैसे मुझे चॉकलेट बनानी है, कुछ चॉकलेट का होता है कि डार्क चॉकलेट बनानी है, किसी ने डार्क चॉकलेट बनानी है, वाइट चॉकलेट बनानी है, तो वो वाइट चॉकलेट हो गई। आपको पता कितनी सारी चॉकलेट्स होती हैं। ऐसे मुझे 5-6 प्रोडक्ट्स को लेके बैठी हूँ मैं। तो मैं क्या करती हूँ, वही उसमें क्या था, दूसरे में प्रोसेस लेआउट में क्या था, मैं सीक्वेंस बना लेती थी, एक ही प्रोडक्ट में डील करती थी। पर यहाँ पे मैं बहुत सारे प्रोडक्ट से डील कर रही हूँ, और वही मशीन से लगा रही हूँ, जहाँ पे लेबर एक ही जगह पे वो सारी मशीन्स लगा रही हूँ, जो कि अलग अलग चॉकलेट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो ऐसे 10 लेबर्स यहाँ पे लगा दिए, 10 लेबर वाइट चॉकलेट बनाने पे लगा दिए, वो वाले जगह पे लगा दिए, जिससे क्या है एक ही टाइम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स क्या है निकल के आ रहे हैं। यूज़फुल फॉर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। समझ आ गया ना आपको कि इससे क्या होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक ही टाइम में एक ही जगह पे निकल के आ रहे हैं। देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लेआउट का यही काम है, समझ आ गया होगा आपको। देखो फिक्स्ड पोजीशन लेआउट में क्या होता है, लेआउट इन विच द प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट रिमेन्स स्टेशनरी एंड वर्कर्स मटीरियल्स एंड इक्विपमेंट आर मूव्ड एज नीडेड। Move machines and workers to the site. Products normally remains in one location for their entire manufacturing period. देखो अब एक कंपनी है, एक कंपनी में क्या चाहिए, वर्कर्स चाहिए। वर्कर्स भी बहुत तरह के चाहिए, जैसे फाइनेंस का वर्कर चाहिए, जहाँ स्मॉल लेवल पे जो प्रोडक्शन बनाते हैं, जैसे बिल्डिंग, जहाँ बिल्डिंग के लिए इसको कंपनी की बिल्डिंग ख़राब हो गई, मतलब उसको कलरिंग करने के लिए लेबर्स चाहिए। जहाँ स्मॉल लेवल पे वर्कर चाहिए। अब वो देखो इसकी एग्जांपल मैं सिर्फ देना चाहती हूँ, कंपनी है, कंपनी थोड़ा उठ के उनके पास जाएगी कि मैं वर्कर्स के पास चली जाती हूँ, काम कराती हूँ। लेबर्स के पास थोड़ा उठ के चली जाएगी, जहाँ स्मॉल लेबर्स के पास थोड़ा उठ के चली जाएगी। अब इन सारे लोगों को उठ के कंपनी के पास आना पड़ेगा ना, तो कंपनी क्या है फिक्स्ड पोजीशन पे है, पर इन सब लोगों को क्या है एक ही लोकेशन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे देखो लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जैसे बिल्डिंग हो गई, पावर प्लांट हो गया, डैम्स, जैसे ये लेबर्स का काम होता है। अब लेबर्स को क्या करना पड़ेगा, खुद जाना पड़ेगा, जहाँ पे वो वन लोकेशन पे जाना पड़ेगा जहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पे बनाने के लिए, पावर प्लांट्स लगाने के लिए। शिप बिल्डिंग हो गई, शिप बिल्डिंग का पता है कि पानी में होती है, तो पानी वहाँ पे उनको जाना पड़ेगा, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही ऑफ लार्ज एयरक्राफ्ट,
जो एरोप्लेन बनाने के लिए जो प्रोडक्ट बनते हैं, अब एक ही वो पर्टिकुलर जगह पे बनते हैं, अब वो वहाँ पे उनको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो उठ के खुद आ जाएंगे। रॉकेट यूज़ टू लॉन्च स्पेस मिशन, सब स्पेस मिशन ऐसे थोड़ा कि पब्लिक में थोड़ा रिवील किया जाता है। वो बना स्पेस मिशंस हमेशा वहाँ पे होता है जहाँ पे एयरक्राफ्ट का काम होता है, जहाँ रॉकेट्स का काम होता है, तो उन लोगों को वहीं जाना पड़ेगा, ना कि कोई उठ के उनके पास आ जाएगा। तो वो चीज़ फिक्स्ड होती है, बस समझ आ गया होगा आई होप। देखो, द प्रोजेक्ट रिमेन्स इन वन प्लेस, ऐसा प्रोजेक्ट जो एक ही जगह पे होता है, एंड वर्कर्स एंड इक्विपमेंट कम टू डैट वन वर्क एरिया। समझ आ गया ना, एक एरिया जिसमें क्या है वर्कर्स और सामान इक्विपमेंट जैसे रॉ मटेरियल उनको लाया जाता है एक ही वर्क एरिया में, कंपनी के अंदर। जैसे गैस करो एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट आर अ शिप। जैसे शिप हो गई, शिप अब खुद इतनी भारी होती है, उसको उठाया तो नहीं जाता। शिप के लिए जैसे उसकी कुछ डैमेज हो गया, कुछ ख़राब हो गया, तो वर्कर्स को खुद वहाँ पे आना पड़ेगा। हाईवेज हो गए बनाने के लिए, हाईवे बनते हैं, ब्रिज हो गए, हाउस हो गए, हाउस इतना भारी प्रोजेक्ट होते हैं, ऑपरेशन टेबल्स हो गए, हॉस्पिटल ऑपरेशन रूम हो गए, वहाँ पे खुद लोगों को आना पड़ेगा। देखो ये एग्जांपल दिया है, एक प्रोजेक्ट साइट है, प्रोजेक्ट बन रहा है, ये बड़ा सारी बिल्डिंग बन रही है प्रोजेक्ट साइट में। अब सप्लाईज को सामान रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, वो खुद आ रहे हैं, सप्लाईज यहाँ पे सप्लाई हो रहा है कंपनी में। ह्यूमन रिसोर्स HRM जो लोग हैं इस चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, वो इसके अंदर आते हैं। मटीरियल चाहिए तो मटीरियल खुद यहाँ पे कंपनी के अंदर आता है। ये सारे जैसे इनर्जी हो गई, पावर प्लांट हो गए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सारा ये कंपनी के पास आता है, अंदर आता है। ये सारे चीज़ें तो क्या है, ये फिक्स नहीं है, ये तो आ सकती है, लेकिन जो ये प्लांट प्रोजेक्ट साइट जो है ये फिक्स्ड है। देखो अब क्या है कंबाइंड, और इसको कंबाइंड को हाइब्रिड लेआउट भी बोला जाता है। लेआउट दैट कंबाइन ऑल थ्री ट्रेडिशनल लेआउट। इसमें प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, कंबाइंड लेआउट सारे क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। कंबाइन का मतलब क्या है, तीनों को लेके चलती है। अभी जैसे देखो combination of layout, process of product layout combine the advertisement of both type of layouts. The combination layout is possible where an item is being made in different types and size. इसमें क्या होता है, ये सिर्फ ये डील करती है अलग अलग साइज से, अलग अलग टाइप से। देखो चॉकलेट है, मुझे बड़ी चॉकलेट भी बनानी है, छोटी चॉकलेट भी बनानी है, तो ये डील करती है सभी प्रोडक्ट, कितनी छोटी भी साइज हो सबसे डील करती है। हेयर मशीन्स इस अरेंज, यहाँ पे मशीन्स को अरेंज किया जाता है इन अ प्रोसेस लेआउट। देखो प्रोसेस लेआउट में हमें पढ़ा था ना कि वो क्या करती है, डिफरेंट प्रोडक्ट से डील करती है, लेकिन ये क्या है, डिफरेंट साइज से डील करती है। डैट द प्रोसेस ग्रुपिंग इन द अरेंज, उसमें लोगों को ग्रुप किया जाता है, अरेंज किया जाता है। मशीन्स को भी सीक्वेंस में रखा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग वेरियस टाइप, क्योंकि अलग अलग टाइप और साइज़ में उन्होंने क्या उन्हें बनाने होते हैं, प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं। इट इज़ ऑफ नोट दैट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन रिमेन सेम रहे। उनका सीक्वेंस क्या है, सेम रहे। जैसे एक मशीन है ऐसे ही रहे कि ये मशीन क्या बड़ी बना रहा है, जो छोटी कर रहा है उसको उससे छोटी कर रहा है, ऐसे सीक्वेंस बना देते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है ना, मेरी अब ध्यान से सुनना, ये किससे डील करता है, गेयर से। गेयर हो गए, जैसे कारों के गेयर हो गए, अलग अलग प्रोडक्ट से डील कर रहा है। जैसे चॉकलेट का हो गया, जैसे गेयर का सिस्टम हो गया, गेयर भी छोटे चाहिए होते हैं ना, बड़े चाहिए होते हैं, अलग अलग मतलब प्रोडक्ट से डील करते हैं। देखो मेरे ध्यान से सुनना, जो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो पहले वाला पॉइंट था प्रोडक्ट लेआउट, इसमें क्या एक ही प्रोडक्ट से डील करता है। जो मुझे चॉकलेट बनानी है तो सेम चॉकलेट बनानी है। जैसे डेयरी मिल्क है 10 रुपये वाली, मुझे 10 रुपये वाली रॉ मटेरियल में सारी गुड्स ही वही निकलेगी। पर मशीन्स क्या मैं सीक्वेंस लगा दूँगी कि मुझे उस बनाने में कौन कौन सी मशीन्स चाहिए 5। लेकिन प्रोडक्ट लेआउट में क्या होगा, ये क्या डिफरेंट प्रोडक्ट से डील करेगी। जैसे मुझे किटकैट का भी बनाना है और डेयरी मिल्क भी बनाना है, मुझे वाइट चॉकलेट भी बनाना है, एक ही पर्टिकुलर स्पेस पे मैं सारी मशीन्स लगा के रख दूँगी। इसमें सीक्वेंस नहीं, सारी मशीन्स एक ही जगह पे लगा दूँगी, लेकिन वो डिफरेंट प्रोडक्ट निकालेगा। फिक्स्ड क्या होगा, फर्स्ट फिक्स्ड लेआउट में क्या होता है, कंपनी क्या है फिक्स होगी, लेकिन जो लेबर्स हैं, जहाँ वर्कर्स हैं, जहाँ उसको मैन्युफैक्चर करने वाले HRM है, ये सब सेम ही होते हैं। जैसे रॉकेट सिस्टम है, जहाँ कोई सप्लायर चाहिए, ये सारे उस कंपनी के अंदर आएंगे। कंपनी एक फ़िक्स जगह है, उसमें लोगों को आना पड़ेगा।
देखो प्रोसेस लेआउट क्या था, वो क्या डिफरेंट प्रोडक्ट से डील करता था, लेकिन जो कंबाइंड है, कंबाइंड क्या है, ये डिफरेंट साइजेस पे डील करता है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन एक तीनों को लेके चलता है। देखो तीनों को कैसे लेके चलता है, जो प्रोडक्शन है उसको प्रोडक्ट करता है सीक्वेंस वाइज, और ऐसे करके सीक्वेंस वाइज चलता है। और फिक्स्ड भी है कि लोगों को वहाँ पे आना पड़ता है। और इससे में क्या है, साइज पे डील करता है कॉम्बिनेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा।